शेन फैमिली को आखिरकार उस वुड शेड से आजादी मिल गई। ली फेंगशी ने सबको इकट्ठा किया और डिटेल में एनालिसिस शुरू किया कि वो सब लोग अपने वक्त में वापस क्यों नहीं जा पा रहे। शेन शाओजी ने फौरन इल्जाम लगा दिया कि उसकी सारी बदकिस्मती का हिसाब शाओ गुआंग ही है, क्योंकि उनका पूरा सफर उस स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है जो शाओ गुआंग ने खुद लिखी थी। स्क्रिप्ट का लॉजिक फॉलो करते हुए उन सब ने डिसाइड किया कि लिनियान का ट्रस्ट जीतना होगा, तभी प्लॉट आगे बढ़ेगा और वो वापस जा सकेंगे। उस रात शाओ गुआंग किचन में लिनियान के लिए खाना बनाने गई, पर बीच में उसने लिनियान को दीवार से नीचे उतरते हुए देखा, पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में, एकदम चाइनीज बैटमैन के फेल्ड कजन जैसे। उसके हॉरिबल डिस्गाइज के बावजूद शाओ गुआंग ने सीधा ग्रीट किया, मगर लिनियान समझा कि वो अपने दुश्मनों की तरफ से आई कोई मैसेंजर है और उसे अपने मास्टर के पास ले जाने का ऑर्डर किया। यहाँ स्टार्ट होती है एपिक मिसअंडरस्टैंडिंग। शाओ गुआंग सोच रही थी कि लिनियान जानता है कि वो एक मॉडर्न एरा से आई है और उसके साथ वापस जाना चाहता है, और दूसरी तरफ लिनियान ये सोच रहा था कि शाओ गुआंग उसे अपने एनिमीज के बॉस के पास लेकर जा रही है। दोनों ने एक दूसरे का एक भी पॉइंट नहीं समझा। आखिर शाओ गुआंग ने बोला, ठीक है, हम जब वापस जाएंगे तो तुम्हें भी वापस ले चलेंगे। और लिनियान ये समझता है कि वो अपने बॉस के पास लिनियान को ले जाने के लिए रेडी है। अगली सुबह जब फैमिली को पता चलता है कि उनका एंसेस्टर उनके साथ मॉडर्न एरा में वापस जाना चाहता है, तो सबको टेंशन होने लगती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में उसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और रहने का इंतजाम कैसे करेंगे। और कुछ लोग ये प्लान करते हैं कि पहले वो लोग वापस जाएंगे और कुछ लोग ये प्लान करते हैं कि वो चुपके से वापस चले जाएंगे उसे पीछे छोड़कर। उधर लिनियान और लियू छांग डिस्कस कर रहे थे कि शेन फैमिली का मास्टर इतने बेवकूफ लोग उनके घर में घुसने के लिए क्यों भेजेगा। लिनियान ने डिसाइड किया कि वो कुछ पुराने केस फाइल्स को दोबारा देखेगा और फिर उसने लिनियान को कहा कि हैंडल द शेन फैमिली, लेकिन लियू छांग हैंडल का मतलब समझा उन सबको मार दो। उसी रात लियू छांग ने पूरी फैमिली को ड्रग देकर सुला दिया और एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगा। साथ साथ बोलता जा रहा था, मैंने जिंदगी में कभी किसी को भी नहीं मारा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। शाओ गुआंग बीच रात में उठ गई और उसको गड्ढा खोदते हुए देख लिया। ड्रामा सीरियल टैक्टिक्स ऑन हो गए। पहले उसने टीवी ट्रिक की, पीछे से सर पर स्ट्राइक, पर लियू छांग हिला भी नहीं। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और धड़म, वो बेहोश हो गया। इसी वक्त लिनियान जो बाहर से केस की इन्वेस्टिगेशन करके आ रहा था, कर्फ्यू में पेट्रोल गार्ड्स ने देख लिया। वो भागकर मैनर में घुसा। अंदर आया तो देखा कि शेन फैमिली और लियू छांग सबके सब बेहोश हैं। ओनली शाओ गुआंग जिंदा और अलर्ट। पेट्रोल मैन गेट पर आ गए। शाओ गुआंग ने फौरन लिनियान का क्लॉक पहना और बाहर जाकर बोला, मैं भूख से परेशान होकर खाना लेने जा रहा था। और दूसरी तरफ लिनियान भी पैसे लेकर आ गया और सारी बातों से अग्री हो गया। अब सोल्जर्स ने उन दोनों को छोड़ दिया। अंदर आकर शाओ गुआंग ने लिनियान की जान लेने वाली प्लानिंग पर फुल गुस्सा निकाला। उसने कहा कि हम तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहते थे, हम तो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए भी रेडी हो गए थे और तुम यहाँ पर हमें जिंदा दफनाने की तैयारी करवा रहे थे। लिनियान बिल्कुल स्पीचलेस था। फिर लियू छांग को उठाया गया और उसने सच बताया। लियू छांग ने डोर तक देखा और कहा, यहाँ सब दफन कर दो। मैं समझा फैमिली को दफन करो। लिनियान ने चीख कर कहा, अरे मेरा मतलब बरी द मैटर, यानी मामला खत्म करो। गलतफहमी दूर हो गई। लिनियान ने माफी मांगी। लियू छांग ने तो सीधा कोटो यानी जमीन पर झुककर सर टेकना वो तक कर दिया। ली फेंगशी ने कहा कि वो यहाँ बस थोड़ी देर के मेहमान हैं और उनकी कोई दूसरी प्लानिंग नहीं। बाद में लिनियान ने डिश वॉश करने की ऑफर की। शाओजी तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था कि हमारे एंसेस्टर बर्तन धोएंगे, उनकी उम्र कम हो जाएगी। शाओ गुआंग ने उसको राइस टोफू दिया और बोला कि मैं बहुत मेहरबानी कर रही हूँ, हम तो जिंदा दफन होने वाले थे। राइस टोफू का टेस्ट लिनियान को उसकी माँ की याद दिला देता है। दूसरी तरफ प्रिंस जाओ अपने बेटे के साथ बोर्ड गेम खेलते हुए लिनियान की तारीफें कर रहे थे। बेटा थोड़ा जेलस हो गया और बोला, अगर कोई सुन ले तो समझेगा कि लिनियान आपका असली बेटा है। प्रिंस जाओ ने लिनियान को बुलाया और कहा कि प्रिंसेस फुशुई से क्लोज होकर कोर्ट अफेयर की इंफॉर्मेशन लाए। प्रिंसेस का हस्बैंड 10 साल से कोमा में था। लिनियान ने सोचा कि प्रिंस को इसमें इन्वॉल्व करना खतरनाक होगा। जिसने बचपन में उसकी जान बचाई उसको वो रिस्क में नहीं डाल सकता। अब लियू छांग को शेन फैमिली पर शक नहीं रहा और शेन फैमिली ने डिसाइड किया कि मॉडर्न एरा में वापस जाने के लिए पहले यहाँ से गोल्ड जमा करेंगे ताकि वापस जाकर अमीर जिंदगी गुजरे। प्लान ये था कि वो अपने मॉडर्न स्नैक्स और नए नुस्खे बेचकर पैसे कमाएंगे।